बाकी पीछे वाले लोग को जिनको दिक्कत हो रहा है हॉल नंबर 3-4 में चल जाएंगे। किसी को दिक्कत हो रहा है? किसको दिक्कत हो रहा है? हाथ उठाओ, आ जाओ। नीला शर्ट उठो, टोपी वाले उठो, जल्दी 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 जल्दी। टोपी नीला शर्ट जल्दी उठो, हम आएंगे तो बहुत दिक्कत करेंगे। जल्दी उठो, उठा जो इधर को टोपी पहन ले, पीछे जल्दी जाओ। उसको दिक्कत हो रहा है उसको गेट खोल के नीचे भेजो। नीला सी टी शर्ट पहना था, हाँ जल्दी निकल, जल्दी 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 निकल। लाइव हो गया है क्लास, दिक्कत हो रहा था उसको, हॉल नंबर 1 के लायक नहीं है। हाँ। इधर निकल जल्दी, उसको बाहर करो। जल्दी जाओ नीचे, सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लो। दिक्कत हो रहा था, जाओ, अब कभी नहीं होगा दिक्कत। हाँ बस टोपी निकाल दिया था। नखरा हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते, याद रखियो। आप जहां हैं वहीं रहिए। कौन ही पकड़ लिया लड़की है, हाथ पर बाल ओल बांध के घर से आया करो, समझ में आ गया ना? घर है तुम्हारा नहीं, क्लासरूम है, घर मत समझो इसको। यहाँ बैठ के बाल झाड़ेंगी यहाँ पे, लोल कहीं की, पूरा लड़का सबको डिस्टर्ब करेगी। जितना टेढ़ टाढ़ रहती है ज्यादा नखरा दिखाती है। यहाँ कोई बाल झाड़ दी काट देंगे बाल हम, लड़का सबको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी जितने हॉल में लड़के हैं लोग, सारे लड़के लोग को देखिए, किसी को दिक्कत अगर आज भर हो रहा है तो आप लोग आज मोबाइल पे सबके लिए अलाउ होगा, एक्सेस सबको है। फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता। 2-4 तो लड़का देखते करते हैं, अभी दुगो को निकाले, अभी उसको हम झाड़ दिए, दुगो बाल झाड़ रही थी यहाँ बैठ के। बाल उल सब झाड़ झाड़ के आया करो, घरे से बांध के आओ। यहाँ पे लहराने के लिए क्लासरूम नहीं है, बढ़िया से 2 चोटी करो, चुपचाप चलाओ, नहीं तो 1 को बनाओ चला। यहाँ लहराने के लिए चलाओगे लोग तो फिर काट देंगे हम यहीं पे तेज टाड़। हाँ चलिए बाबू, देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है अतीत का अध्ययन, अतीत मतलब होता है पुराना चीज जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत। और उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अमूमन हिस्ट्री कल के समय को भी हिस्ट्री कहा जा सकता है, लेकिन कल के समय को हिस्ट्री इस मतलब पढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा, अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। पहले ऐसा नहीं कि पहले की ऐसी घटना हो चुकी है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी घटना जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, अगर वो बीत गया है तो वो हिस्ट्री नहीं कहलाएगी। हिस्ट्री के लिए उस चीज का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। एच से हो गया हिस्ट्री, एस से हो गया हेरोडोटस। हिस्ट्री के बाबूजी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसी को दिक्कत नहीं ना? हॉल नंबर 5 वाले लड़के लोग अब मोबाइल में देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा HDMI का प्रॉब्लम है। हॉल नंबर 5 एकदम सही था, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सोच रहा आज को दिक्कत हो गया। जो हॉल नंबर 5 में लड़के हैं तो आप देख लीजिए, आज बार एडजस्ट कीजिए उसको, सही हो जाएगा बहुत जल्दी। ऑटोमेटिक पगला गया है वो। देखिए हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहेंगे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक। इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि आपको इतिहास को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में हम लोग को इतिहास बांट के पढ़ना है। पहला होता है आपका एकदम पुराना, जो सबसे पुराना रहा था उसे कहेंगे प्राग ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। एक रहेगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। एगो कहेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या हो गया? ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, जिसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। लिखित स्रोत नहीं मिलने वाले को क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। जिसमें लिखित स्रोत मिला है उसे आद्य। इसके लिखित स्रोत को कोई पढ़ नहीं पाया है, उसीलिए इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और इसमें भी लिखित स्रोत मिला है लेकिन इसे पढ़ा भी जा सका है,
तो जिसमें लिखित स्रोत मिला नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक, जिसमें लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आद्य, जिसका लिखित स्रोत है और पढ़ा भी जा चुका है उसे ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक कालखंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सबसे पुराना कालखंड, सबसे पुराना। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक को, इसमें कोई लिखित स्रोत है? कोई लिखित स्रोत नहीं है, एकदम दलिद्दर था मानो। किसमें? प्राग ऐतिहासिक में। और इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा न लिख के गया है पता नहीं चलता है। आप लोग में भी कई लड़कों की हैंडराइटिंग होगी ऐसे जो लगता होगा आद्य ऐतिहासिक का, हालांकि लड़कियों की हैंडराइटिंग सही होती है। हैंडराइटिंग है तो बस सही होता है, लड़की सबका हैंडराइटिंग क्या रहता है? ठीक रहता है। ऐतिहासिक कालखंड को हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर इसे 4 भाग में आपको पढ़ाएंगे। ऐतिहासिक कालखंड को कितने भाग में? जिसे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कहेंगे। इसमें डेट का कोई महत्व नहीं रहेगा, 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ऐसे टाइप का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ये लगभग इसको आपको पढ़ना है, इसमें 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। कितने सालों का? 2000 साल। उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। कौन सा आएगा? मध्य, अंग्रेजी में मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। इसमें आपको मुस्लिम शासकों के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा। इसमें 2 शासक, एक राजपूत काल आता है इसमें और दूसरा दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश का ये 600 साल का काल है, वो किसमें पढ़ना है? मध्यकालीन। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इसमें 200 सालों का आपको क्या करना है? पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में भारत में अंग्रेज जब आ गए सब, तब से हम लोग किसमें पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास। किसमें? आधुनिक इतिहास में। तो जितने अंग्रेज वगैरह वाला किसमें पढ़ेंगे लोग? आधुनिक इतिहास में। उसके बाद एक हो गया आपका विश्व का इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, चीन की क्रांति, वॉल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? चुड़ैलों का धावा रियल में हुआ था। 10,000 महिलाएं घेर ली थी जब राजा को, उसी को क्या कहा जाता है? चुड़ैलों का। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमरा गुस्सिया के मत देखो लोग, इतिहास में जो लिखा है वही हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम कौन होते हैं बोलने वाले? दुका करिए। हाँ, लड़कों लोगों की बानरी सेना थी, एकदम। ये तो सीरियस ले लिया हम। तो लड़का को आप कह दीजिएगा बानरी सेना, कभी नहीं गुस्सा होगा। लड़का ही ये एक ऐसा प्राणी है ना जो कभी किसी फालतू चीजों को दिल पे नहीं लेता है। लड़का एक ऐसा चीज है जिसका ऑटोमेटिक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो केवल अच्छे चीजों को डाउनलोड मारेगा, बाकी जाए रीड एंड डिलीट। कैसे? व्हाट्सएप पे कोनो ग्रुप में ढेर मैसेज आता है, क्लियर चैट, उसको बानर बोल दीजिए, घोड़ा बोल दीजिए, गधा बोल दीजिए, क्लियर चैट मार देगा। हम इस सबको कम बोलते हैं, दलिद्दर, बनमानुष, काला जामुन, कुछ बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते? जैसे इसी को देखो बगुला बोलते हैं। हाँ, बताए विश्व का इतिहास है यहाँ पे देखिए। तो इस सारे चीजों के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। किसमें? विश्व के इतिहास में। यहां से एक सवाल एक आध पूछते हैं, इन दोनों को मिला के 3 सवाल पूछेगा, बस इन दोनों को मिला के। इसको पढ़िएगा तो हइयो कितना है, 2 दिन में दोनों पढ़ लेते हैं, और फिर अगले 5 महीना तक इसको पढ़ते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ा चीज है हिस्ट्री। वो अब अलग बात है कि अब पीडीएफ और मटेरियल हो जाने की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया है? इजी हो गया है, वरना पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। जब लिखवाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होता है। आप लोग को कोई दिक्कत? हाँ, मोबाइल पे देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला कहां से इतिहास स्टार्ट करते हैं? प्राग। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे?